डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से मार्केट तबाह हो रहा है, लेकिन भारत के लिए ये 5 तरह से बड़ा मौका भी बन सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और बांग्लादेश सहित कई एशियाई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और इसके बाद भारत के लिए ग्लोबल मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का एक मौका मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए कई मौके भी पैदा कर सकती है। भारत के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका टॉप डेस्टिनेशन है। भारत के कुल निर्यात किए जाने वाले सामान का 18% अमेरिका जाता है। मोबाइल फ़ोन समेत इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण, ये तमाम सामान भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ये ऐसे ख़ास आइटम हैं जो अमेरिका पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में भारत से। और इसके बाद जेम एंड ज्वेलरी, दवा उत्पाद, परमाणु रिएक्टर और उपकरण और पेट्रोलियम उत्पादों का भी नंबर आता है जो भारत से सीधे अमेरिका पहुंचता है। लेकिन चीन का अब एक सब्स्टिट्यूट भारत बन सकता है अमेरिका के इस टैरिफ बम के बाद। ट्रंप ने चीन पर ही 34% का टैरिफ लगा दिया है और इससे अमेरिकी कंपनियां चीन से आयात कम करने के लिए मजबूर होंगी और फिर वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की, यानी एक ऐसे सप्लायर की ज़रूरत होगी जो उतना सप्लाई कर सके। भारत जो पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में अपनी क्षमता को बढ़ाता रहा है, इसका एक बड़ा फ़ायदा भारत को मिल सकता है और भारत इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल जैसे ऐसे कई अहम क्षेत्र हैं जहां भारत के लिए बड़ा मौका होगा। भारत अमेरिकी बाजार में सस्ता और चीन का विश्वसनीय विकल्प भी बन सकता है। मेड इन इंडिया अभियान इस अवसर को और भुनाने में एक बड़ी मदद पहुंचा सकते हैं। उधर विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी ट्रंप के टैरिफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि एप्पल और टेस्ला और अपनी सप्लाई चेन को अभी एक नया रूप देने के लिए भारत का भी रुख कर सकती हैं। ये कंपनियां अपनी तमाम ऐसे उत्पादन को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए भारत की तरफ आकर्षित हो सकती है, क्योंकि अपने तमाम प्रोडक्ट के लिए वो चीन में डिपेंड करती है, वहाँ पर उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भारत की जो सस्ती श्रम शक्ति है वो एक बड़ी मदद उनको यहाँ आकर्षित करने के लिए कर सकती है। भारत में तकनीक का बदलाव, तेज़ी से विकास, सरकार के कई ऐसे और नीतियाँ हैं जो निवेश के अनुकूल है, जैसे कि पीएलआई योजना, इन तमाम तरह के आकर्षण में ये 4 चांद लगा सकती है। और इससे न केवल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई बढ़ेगा, बल्कि रोज़गार के भी मौके बढ़ते दिखाई देंगे और तकनीक और बेहतर होती दिखाई देगी। लेकिन एक बड़ा मौका निर्यात को और ज़्यादा बढ़ाने का भी होगा। कनाडा और मैक्सिको जैसे देश पर अब 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिका को अपने पड़ोसी देशों की बजाय अब आयातित सामानों के लिए नए रास्ते भी तलाशने होंगे। भारत ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि उत्पादों जैसे कि मसाले हैं, चाय है और दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े मौके के तौर पर भुना सकता है। ट्रंप की नीति से पैदा हुए व्यापारिक अंतर को भरने के लिए भारत अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग कर सकता है और अमेरिकी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मांग को भारत की ओर से पूरा किया जा सकता है। तो इस लिहाज से भी भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा। ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ट्रंप की नीति से अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को अब और मजबूत करना चाहेगा, खासतौर पर चीन के खिलाफ। भारत जो कि पहले से ही अमेरिका के साथ क्वाड और रक्षा समझौतों में शामिल है, वो इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि टैरिफ से प्रभावित ऊर्जा आयात को कम करने के लिए अमेरिका भारत से रीन्यूएबल एनर्जी तकनीक या फिर रक्षा उपकरण खरीद भी सकता है, क्योंकि अभी अमेरिका कनाडा से तेल खरीदता है और इससे भारत की रक्षा और ऊर्जा कंपनियों को एक नया बाजार भी मिलता दिखाई देगा। सर्विस सेक्टर भी एक बहुत अहम सेक्टर है जहां भारत को एक बड़ी उम्मीद बनती दिखाई दे रही है और सर्विस सेक्टर में भी बढ़त अब इस उम्मीद से भी, क्योंकि भारत की ओर ना सिर्फ अब अमेरिका बल्कि दुनिया भर के कई और देश उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जो नया टैरिफ प्लान है, ट्रेड वॉर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अब एक तरीके से अनिश्चितता और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से वहाँ की कंपनियाँ
लागत कम करने के लिए आउटसोर्सिंग पर भी खास ध्यान देंगी। और भारत का आईटी और बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर जो है वो पहले से ही अमेरिका पर डिपेंड है। और ट्रंप की नीति से अगर अमेरिकी फर्मों को घरेलू उत्पाद बढ़ाने में चुनौती का सामना करना पड़ा तो फिर ये भारत के सॉफ्टवेयर, ग्राहक सेवा और डिजिटल संसाधनों के सहारे ही आगे बढ़ सकेगा। यानी ये भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा। तो जो दुनिया भर में एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है, ये भी हो सकता है कि दुनिया अब इस उम्मीद से भारत की तरफ देखे और ये भारत के लिए बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है।